हरियाणा में कांग्रेस को बड़ी नाउमीदी हाथ लगी है। जिस तरह से कांग्रेस को यह अंदाजा था कि शायद भारतीय जनता पार्टी को इस बार कांग्रेस पछाड़ देगी, लेकिन उसके अलावा भी कई सारे ऐसे ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज हो गए हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। यानी भारतीय जनता पार्टी अब वहां तीसरी पारी खेलने के लिए तैयार है। लेकिन हॉट सीट की बात करें तो जहां पर गोपाल कांडा जो गृह मंत्री हुआ करते थे हरियाणा के, वो चुनाव हारे हैं। लेकिन एक बड़ा चेहरा है जिसकी चर्चा इस विधानसभा चुनाव के दौरान पूरे भारत में हुई। नाम है चिरंजीवी और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के वो दामाद हैं। बड़ी मेहनत की गई उनके परिवार की तरफ से, उनके पार्टी की तरफ से, और खुद चिरंजीवी ने लोगों से अपील की कि मैं एक युवा हूं, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, अगर आप मुझे वोट देंगे तो इलाके का और ज्यादा विकास होगा। लेकिन चिरंजीवी चुनाव हार गए हैं। चिरंजीवी के हारने की खबर सत्ता के सभी गलियारों में भी है और लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को ऐसी हार तो नहीं मिली जो ऐतिहासिक हो। मुकाबला किया कांग्रेस ने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया कि फिर से सरकार में वापस आ गई है और 57-58 साल का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है लगातार 2 बार से। यानी पहले तो मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे, फिर उन्हें हटा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैनी को बनाया और सैनी ने दोबारा जीत हासिल कर ली है। यानी ये 10 साल का कार्यकाल बीजेपी का मुकम्मल हुआ। तीसरे के लिए चुनाव में गई थी पार्टियां, लेकिन कांग्रेस, सुबह में ऐसा लग रहा था, जो रुझान आ रहे थे कि उसमें कांग्रेस बहुमत के करीब चली जाएगी, सत्ता में आ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर दोपहर तक रिजल्ट जो है वो परिणाम पलट गए। लेकिन इस पलटने के साथ साथ जो वीआईपी लोग थे जो चुनाव हारे हैं, उनकी चर्चाएं बहुत ज्यादा होने लगी है। हालांकि मशहूर रेसलर फोगाट चुनाव जीत गई है, लेकिन चिरंजीवी की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है क्योंकि वो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दामाद और तेजस्वी यादव के जीजा हैं, इसलिए उनकी चर्चाएं ज्यादा हो रही है। चिरंजीवी ने चुनाव प्रचार के दौरान अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, दमखम लगाया था, लेकिन बदकिस्मती ऐसी है कि राजद सुप्रीमो के दामाद को हार देखनी पड़ी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।